श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम कल योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का 27वां सर्ग जो है उसको शुरू करने के लिए जा रहे थे। इस अध्याय में हमको देखना है चित्त का स्पंदन से परमात्मा चिदाकाश में स्पंदन लक्षित होता है और चित्त का स्पंदन अगर बंद हो जाए तो परमात्मा में स्पंदन नहीं दिखेगा। तो इसी को वो जो परमात्मा में जो स्पंदन दिखाई दे रहा है वो चित्त का स्पंदन है, प्रतिबिंब है। तो उसी का नाम संसार है। वो संसार है कहाँ? परमात्मा में। और चित्त कहाँ है? चित्त क्या परमात्मा से अलग है? ये पॉइंट को लेकर के कल ज़्यादा विशेष रूप से विचार कर रहे थे। क्या चित्त परमात्मा से अलग है क्या? वो तो नहीं हो सकता है। परमात्मा एक परिपूर्ण होने से दूसरा नहीं हो सकता है। तो उसी को हम कल विशेष रूप से अलग अलग उदाहरण से कभी प्रतिबिंब जो गोल बर्तन गोल दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण में देखना अथवा जैसे पर्वत का प्रतिबिंब पर्वत के नीचे जलाशय में देखते हैं और जलाशय में अगर प्रतिबिंब हिलता डुलता है तो हमको लगता है पहाड़ हिलता डुलता जो नहीं है। हम प्रतिबिंब को देख करके ये समझते हैं कि पहाड़ हिल रहा डुल रहा है। और दूसरा प्रतिबिंब दूसरा उदाहरण हम ले रहे थे जो बहुत ज़्यादा शुद्ध पवित्र कोई चीज़ हो जो अति शुद्ध होने से जैसे स्फटिक मणि है उसमें भी सारे किनारे का उसके चारों तरफ का जो प्रतिबिंब उसमें दिखता है। ये तो दो होने से ये सारा उदाहरण हमको समझ में आता है। पर एक के अंदर एक का प्रतिबिंब कैसा? वो गोल दर्पण अथवा शीश महल अथवा
हम लेंस हाउस का उदाहरण लिए थे। लेंस का जो प्रतिबिंब वो लेंस में पड़ता है और उसी का प्रतिबिंब दूसरे में पड़ता है, दूसरे का फिर पहले में, ऐसे ही अनेक प्रतिबिंब दिखाई देता है जिसका कोई और साइज भी अलग और उसका घनत्व, मतलब प्रतिबिंब कोई साफ दिखता है, कोई अस्पष्ट दिखता है, अस्पष्ट के अंदर अस्पष्ट दिखता है, प्रतिबिंब के अंदर प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार हमको एक भ्रमात्मक दृश्य दिखता है। कितने प्रतिबिंब किसके अंदर कोई समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही परमात्मा अति शुद्ध पवित्र होने से, अति स्वच्छ होने से, निष्कलंक होने से उसका प्रतिबिंब उसी में दिखता है और उसी का नाम पहला अहंकार कहा गया। वैश्विक अहंकार जो है, यूनिवर्सल ईगो, उसी का नाम हम क्रिएटर कहते हैं। उसको विष्णु मानो, ब्रह्मा मानो, और वो जब ज़्यादा घनीभूत होता है, मतलब बारंबारता उसमें आता है, तो वो शब्द, वो जो स्पंदन पैदा होता है, वो स्पंदन शब्द के रूप में स्फुरित होता है। तो वो स्फुरित जो शब्द है, उसी से सब अनेक प्रकार के स्फुरण होते रहते हैं। तो उसी का नाम सब ये नाम रूपात्मक जो दृश्य जगत है, इसी को हम इसमें विचार करेंगे। तो उसको हम कैसे समझ रहे हैं? प्रतिबिंब का प्रतिबिंब और कुछ नहीं, एक स्पंदन मात्र है। हम पदार्थ विज्ञान में, फिजिक्स में देखते हैं, आलोक का जो स्पंदन है वो प्रतिबिंब का कारण बनता है। इतने ही हम लेते हैं। वो प्रिज्म में कैसे बनता है वो छोड़ दो उसको। आलोक मतलब स्पंदन है, वेव्स, इतना तो समझ में आता है। कुछ भी बोलो, वो सारे वेव्स को छोड़ के कुछ नहीं दुनिया में। सब चीज़ें वेव्स में हम समझ सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल, मूलभूत जो प्रक्रिया है वो स्पंदन प्रक्रिया है। उसी स्पंदन का नाम शब्द है, उसी का नाम प्रकाश है, उसी का नाम चुंबक है, उसी का नाम बिजली है। अनेक प्रकार, क्योंकि स्पंदन जो होगा वो तो स्थिर नहीं होगा। अस्थिरता का नाम स्पंदन है। अस्थिर होने से गतिशील होगा, गतिशील होने से एक दूसरे में बदल जाता है, और उसका जो क्रियाशीलता होगा वो अलग अलग ढंग से होगा। जो बिजली लाइट के रूप में हम देखते हैं, उसी को हम पंखा के रूप में देखते हैं, उसी को हम ये चुंबक के रूप में देखते हैं। कितने अनेक प्रकार से वह रूप बदल देता है, नाम भी बदल जाता है। इसी को कहते हैं ऊर्जा। ये ऊर्जा ही सारा संसार है और कुछ नहीं। इसको मूलभूत समझ हमको रखना पड़ेगा, तभी इसी के ऊपर सारे गणित हल हो जाएगा। ये सूत्र है। संसार और कुछ नहीं, ये जो जगत हमको दिखता है, दृश्य जगत है, ये और कुछ नहीं, केवल स्पंदन मात्र है। हो गया। इसको मूलभूत सूत्र के रूप में अगर हम लेंगे तो कुछ भी समस्या आएगा इसमें समाधान हो जाएगा। सब स्पंदन का विकार है, अलग अलग किस्म का स्पंदन। स्पंदन तो स्पंदन है, अलग अलग किस्म का। जैसे हम
स्कैनिंग का, हमारा स्कैनिंग करते हैं ना, उसका जो वाइब्रेशन से हम देखते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ होता है, अलग अलग होता है। हार्ट बीट कैसा होता है और शरीर का दूसरे अंग कैसे स्फुरित होता है, मतलब स्पंदित होता है, वो स्कैनिंग में सब दिख जाता है। ऐसे ही ये सारा संसार समझो, अलग अलग, सब एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि ये स्पंदन मात्र है। और स्पंदन का जो तरंग बनता है वो तरंग एक दूसरे से अलग होगा, और तरंग होने से वो स्थिर नहीं होगा, गतिशील होगा। उसी का नाम कर्म, कर्मफल, उसी का नाम है नाम रूप, उसी का नाम कर्ता, क्रिया, कर्म। उसी को अलग अलग दृष्टि से देख करके हम व्यवहार में उसको शब्द नाम दिए हैं, सब अलग अलग शब्दों में प्रयोग किए हैं। आ गया समझ में अभी माता जी? नहीं, अभी भी शंका है? शंका ये है स्वामी जी कि जो ओरिजिनल है, जिसको आप प्रकाश प्योर शुद्ध कहते हैं, हाँ उसके अंदर हाँ, उसमें तो स्पंदन नहीं है। स्पंदन दिखता कैसा? तो अगर उसमें स्पंदन नहीं है तो फिर ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आती है? जी, वही तो बात। उसी के लिए हम कल मरुभूमि का जो मृग मरीचिका का उदाहरण दिए थे। हाँ, जो अति शुद्ध होता है उसमें हमारा दृष्टि जो है अपना ही, वो शुद्धता में ये स्वाभाविक एक चरित्र है, इसी को कहते हैं उसका स्वभाव, और इसी को कहते हैं प्रकृति। अति शुद्ध जो होगा वो अति, उसको देखा नहीं जाएगा, खुद को नहीं देख पाता है। और जब देखना है मतलब वो तो अनुभव तो है, लेकिन अगर देखना है तो देखने के लिए शुद्धता के कारण वो पूर्ण रूप से सही ढंग से दिखा नहीं जाता है। उसके लिए उदाहरण, स्थूल उदाहरण, उसमें तो कोई उदाहरण नहीं दे सकते हम, क्योंकि एक ही है वो। द्वैत का उदाहरण ऐसा है, जैसे मान लो मैं मुझे देखूंगा तो कैसे देखूंगा? मुझे भूल करके मेरा अंग को देखूंगा, मैं मुझे भूल करके मेरे एक हिस्सा को देखूंगा। मैं मतलब अगर मैं शरीर रूप में मुझको मानता हूँ तो शरीर मतलब एक पूर्ण का नाम है, पूर्णता का नाम, पूर्ण एक समूह का नाम शरीर है। वो समूह को नहीं देख सकता है, हम द्वैत में भी नहीं देख सकते हैं और अद्वैत में भी नहीं देख सकते हैं। जैसे द्वैत में नहीं देखा जाता है, पूर्ण को नहीं देख सकता है। क्यों? कि पूर्ण में देखने का प्रक्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, तभी तो पूर्ण होगा। प्रक्रिया होने से खंडित हो जाएगा। पूर्ण में कुछ नहीं है। पूर्ण किसको कहेंगे? जिसमें कोई कमी नहीं है। प्रक्रिया मतलब कमी है, कमी का पूर्ति का नाम प्रक्रिया है। प्रक्रिया का कोई कॉन्सिक्वेंस होता ना, कोई प्रतिफल तो होगा। प्रक्रिया है तो कर्म, प्रक्रिया का फल होगा, तो वही तो पूर्णता के प्रति जाना। कमी होगा तभी तो प्रक्रिया शुरू होगा। प्रक्रिया होता है कुछ पाने के लिए, कुछ रिजल्ट आएगा उसका, तो वो रिजल्ट किसके लिए है, कैसे है? मान लो एक बच्चा कोई परीक्षा दे रहा है, उसका परीक्षा फल आएगा, उसका मतलब क्या हुआ? उसको विश्लेषण करो, एनालिसिस करो। परीक्षा जो दिया बच्चा,
उसमें कुछ कमी था, उसको पढ़ लिख करके उसको पूरा किया, और उसको परीक्षा मतलब वो पूर्ण हुआ या नहीं, पूर्ण हुआ या नहीं, जो कमी था उसको पूर्ति किया पढ़ने से, और वो पूर्ण हुआ या नहीं उसी का परीक्षा होता है कि नहीं। तो जहाँ कमी नहीं है वह पढ़ना लिखना या सीखना ये सब कुछ नहीं हो सकता है। जो पूर्ण है उसमें नहीं होगा, जो अपूर्ण है उसी में ये सब चीज होगा। ये तो समझ में आए। पूर्णता में गैप कैसे क्रिएट होगा? गैप नहीं होगा, नहीं होगा। पूर्णता में कभी व्यवधान नहीं आ सकता है, और व्यवधान कहाँ आता है? जहाँ अपूर्ण है। अच्छा, इतना तो समझ में आता है। तो पूर्णता में जब व्यवधान नहीं है, वो हमेशा निरंतर है, तो उसमें ये सब कैसा दिखता है? इसीलिए कहा गया जैसे जल का स्वभाव है, जल का स्वभाव हम द्वैत जगत में देखते हैं। मिट्टी का स्वभाव वो नहीं जो जल का स्वभाव है। जल का स्वभाव तरल होने से वो गतिशील होगा, स्थिरता उसमें बहुत कम है। मिट्टी का जैसे स्थिरता है, जल में वो स्थिरता नहीं। और जल में जो स्थिरता है उसको अगर हम अग्नि के साथ तुलना करें तो अग्नि का अस्थिरता ज़्यादा है। अस्थिरता, अग्नि स्थिर नहीं हो सकता है, जिसको हम आलोक कहेंगे अथवा उत्ताप कहेंगे, वह हमेशा गतिशील होगा। तो उससे और जो सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म उतना व्यापक होगा और उतना उसमें अस्थिरता का भाव प्रकट होगा। ये हमारे द्वैत जगत से हम देखते हैं। व्यवहारिक जगत में जितने सूक्ष्म होगा उतना व्यापक होगा। मिट्टी से जल का आयतन ज्यादा है, जल से आलोक का, अग्नि का ज्यादा है, अग्नि से वायु का ज्यादा है। हम एक जल को, एक बर्फ को गला करके गर्म करेंगे अगर, तो वो जल बनेगा, जल भाप बनेगा। देखो इसी से हम, उसका आयतन ज़्यादा हो जाता है, भाप ज़्यादा जगह फैल जाता है, जल कम में है और बर्फ और कम में है कि नहीं। इसी प्रकार ये थ्योरी को मान लो कि जो सूक्ष्म होगा वो ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा आयतन विशिष्ट होगा और उसमें ज़्यादा अस्थिरता दिखाई देगा। जबकि विश्लेषण के ऊपर अस्थिरता नहीं है, कहीं अस्थिरता नहीं, अस्थिरता खाली दिखता है। जल तो जल है, जल में कैसा अस्थिरता आएगा? क्या तरंग बन गया अथवा बुदबुद बन गया तो वो जलपना को छोड़ दिया क्या? जल तो है, इसीलिए जल रूप में अस्थिरता नहीं, उसका स्वभाव में अस्थिरता है। जल रूप में, जल में अस्थिरता नहीं, जल के अंदर उसका स्वभाव में अस्थिरता दिखता है। वैसे ही समझो अग्नि का, अग्नि में ज़्यादा अस्थिरता और ज़्यादा व्यापक है अग्नि। वैसे ही उससे ज़्यादा व्यापक वायु, और वायु में ज़्यादा अस्थिरता होने से स्पंदन के हेतु और ज़्यादा सूक्ष्म होने से दृश्य नहीं है, दिखता नहीं आँख को। जो जितना स्थूल होगा हमारे ये स्थूल आँख को वो दृश्य होगा, सूक्ष्म होने से दृश्य नहीं होता है।
यह हमारा स्थूल आंख का ये स्वभाव है। जितना सूक्ष्म होगा, जैसे जीवाणु हमको दिखते नहीं, तभी तो माइक्रोस्कोप लेते हैं, है ना? तो आकाश में उड़ सकते हैं, है आकाश में उड़ सकते हैं, क्या? हल्का होने से आकाश में उड़ सकते हैं, फ्लाइंग। आकाश में उड़ सकते हैं? हल्का हो जाएंगे। नहीं, हल्का कौन होगा? कौन होगा, कौन उड़ेगा? वही तो सवाल आता है। आप हल्का होने से उड़ेंगे? जो जितना, अगर वायु जल अगर सूक्ष्म होगा, भाप होगा, तभी तो आकाश में उड़ता है। जल नहीं उड़ता है। आया समझ में? तो इसी प्रकार अगर आप सूक्ष्म हो जाएंगे, आपका स्थूलता अगर सूक्ष्मता में बदल जाएगा, आकाश में उड़ेगा। आकाश में सबसे ज्यादा अस्थिरता है। अभी आते हैं। अभी जब आप वो क्या मुद्रा करते हैं, वो जो पानी में तैरते हैं, आइसबर्ग। आइसबर्ग नहीं प्लावनी क्रिया, नहीं, प्लावनी क्रिया कुछ बोलते हाँ, प्लावनी मुद्रा, जिसमें मुद्रा, उसमें जिसमें सांस तो चलते रहेगा, सांस का एक हिस्सा को हम बंद कर देंगे। जो कुंभक होता है, हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, प्राणायाम जो करता है उसको पता है, वो समझ पाएगा कि सारे सांस हम पूरा छोड़ते नहीं, हमारा कुछ सांस रह जाता है, और जो लेते हैं पूरा नहीं लेते हैं, आधा अधूरा हम हमेशा करते हैं। तभी कहा गया स्वास्थ्य रक्षा नियम में, प्राणायाम विज्ञान में कहा गया, कम से कम दिन में 2-4 बार, 10-10, 15-15 बार पूरा सांस लेना, पूरा सांस छोड़ना। और जो हम शवासन में आराम करते हैं, आराम कैसे होगा? पूरा सांस लेना और पूरा छोड़ना, शरीर में बिल्कुल नहीं रखना, तब जा करके शरीर को आराम मिलता है। और उसे शवासन का वो मूलभूत सूत्र है, और उसमें जल्दी मन एकाग्र हो जाता है, नींद आ जाती, और उसी को योग निद्रा कहेंगे। थोड़ा और उसमें मिर्ची मसाला मिलाते हैं। तो इसी प्रकार जितना सूक्ष्म होगा, जब हम कंपेयर करते हैं, सूक्ष्म का ज़्यादा आयतन और ज़्यादा अस्थिरता दिखेगा, पर नहीं होगा, स्थिरता ज़्यादा होगा, ज़्यादा अस्थिर दिखेगा। वो जो दिखता है उसको स्वभाव बोलते हैं। मूलभूत जो सत्य है वो दिखता नहीं। जल का देखो कैसा नहीं दिखता है, जल स्थिर तो हमेशा है, जल के रूप में हमेशा स्थिर है, जल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन जल जब तरंग में बदल जाता है, उसमें अस्थिरता दिखता है ना। वो अस्थिरता क्या सच है? जल के रूप में अस्थिरता नहीं, तरंग के रूप में अस्थिरता है। तरंग और जल में अंतर क्या है? इसीलिए जो दिखता है उसको हम नहीं मानते हैं, वो स्वभाव है उसका। और जितना सूक्ष्म होगा उसमें यह अस्थिरता दिखाई देता है, वो उसका स्वभाव बन जाता है। दिखाई देता है, नहीं है सच। आया समझ में? हैं? ये जो संसार है, ये संसार जो है वो अस्थिर ब्रह्म का एक स्वरूप है। अस्थिर स्वरूप है। हाँ जी, ब्रह्म का अस्थिर स्वरूप, बिल्कुल सही कहे। उसका स्वभाव है। स्वभाव है, इसीलिए तो हम कहते हैं नेचर, प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति। इसीलिए तो नामकरण ऐसा किया गया है। हाँ जी। अच्छा, अब चलो
वायु से चला आकाश में, वायु से और सूक्ष्म है आकाश, और आकाश अति अस्थिर होने से वो अस्थिरता हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे उदाहरण, पंखा को बहुत तेज चला देंगे तो चलता दिखता नहीं, स्थिरता दिखता है। गाड़ी का पहिया को देखो, स्पीडी कार का पहिया को देखो, चलता हुआ नहीं दिखेगा। हमारे आंख का दोष है वो, समझे। हम आकाश में अस्थिरता को देख नहीं पाते हैं। आकाश अति अस्थिर होने से वो अहंकार का नाम दिया गया। परमात्मा का अहंकार पहला स्फुरित हुआ आकाश के रूप में। और अति सूक्ष्म होने से आयतन में भी, व्यापकता में बहुत ज़्यादा है। आकाश में सब समा जाते हैं, वायु भी उसी में, अग्नि भी उसी में, जल भी उसी में, मिट्टी भी उसी में। इसी प्रकार अगर हम हमारे एक ग्राउंड रियलिटी को हम समझेंगे, ये फॉर्मूला को अगर हम मन में रखेंगे, इस सूत्र को, तब अब समझ में आएगा परमात्मा में दुनिया कैसे दिखता है। परमात्मा आकाश से भी और सूक्ष्म है। आकाश से ज़्यादा सूक्ष्म भावना है। जो हम अज्ञान का 4 कारण ढूंढे थे, भावना जो है, वासना, भावना, ये आकाश से भी और सूक्ष्म है। जो आकाश को धारण करता है, आकाश उसमें समा जाता है। हाँ जी, आइडिया, हाँ जी, इमोशन नहीं है, आइडिया है। आइडिया, हाँ, वो जो आइडिया आकाश है करके, उसी से तो हम आकाश को देखते हैं। नहीं तो कोई आकाश दिखता है? कोई आकाश को देखता है क्या? लेकिन हमारा भावना है कि आकाश है, तभी तो आकाश को हम देखते हैं करके कहते हैं। आकाश को कोई देखा क्या? स्थूल आंख में हम देख नहीं पाते हैं। वायु को नहीं देख सकते हैं, उससे सूक्ष्म आकाश को कैसे देखेंगे? तभी तो कहा, हुआ सीन दी विंड नाइदर यू नर आई व्हेन दी ट्रीज नॉट देयर हेड्स दी विंड पासेस बाई। उसको तभी तो हम स्पंदन से जानते हैं, नहीं तो वायु को कोई नहीं देख सकता है। उसका स्पंदन ही उसका मात्रा है। स्पंदन से हम उसको मापते हैं, जानते हैं। आकाश में शब्द से जानते हैं, और वो शब्द 4 किस्म का होता है। 4 किस्म का ना, अति सूक्ष्म को हम 4 किस्म बनाए हैं, 4 किस्म का नहीं। स्थूल से सूक्ष्म को जाएंगे, अति सूक्ष्म जो सुनाई नहीं पड़ता है, ऑडिबल साउंड, और जो अनऑडिबल, जिसको सुनाई नहीं पड़ता। स्थूल जो हम शब्दों को सुनते हैं, उसका नाम है बैखरी। उससे सूक्ष्म जो है हम सुन सकते हैं, लेकिन दूसरे को सुना नहीं सकते हैं। कैसे? मनी मन तो जीभ पलटते रहेगा, मुंह के अंदर हम कुछ गुनगुन करते हैं, वो हम तो सुन सकते हैं। बात करते हैं ना अपने आप में, जीभ चलता है, दांत चलता है, ओठ चलता है, लेकिन दूसरे नहीं सुनते हैं। कानफूसी उपांशु उसको कहते हैं, उसका नाम उपांशु।
उपांशु से और सूक्ष्म है, जिसको हम कहते हैं मानसिक। मनी मन हम बात करते हैं हम दूसरों से, कितनी बातें करते हैं मनी मन, और वो मनोराज्य के रूप में दिखता है, फिर रूप ले लेता है, वो मनोराज्य कहते हैं। अच्छा, तो वो जो मानसिक शब्द है उसे से भी और सूक्ष्म हो जाता है, जो उसको कहते हैं परा। परा पश्यंती, मानसिक को पश्यंती कहते हैं, और फिर उपांशु और वैखरी। इस ढंग से 4 फेज में हम समझने के लिए ऐसा बनाए। सचमुच उसका कोई फेज नहीं, अति सूक्ष्म से स्थूल होता है। जो स्थूल शब्द है उसको हम सुनते हैं। ये सारे शब्द आकाश में है, और आकाश में जो हम बादल का ये जो गर्जना सुनते हैं, वो कहाँ सुनते हैं? उसको कोई देखा है क्या? सुनते हैं तो कहाँ सुनते हैं? आकाश में तो होता है। वो आकाश में जब गति करता है, शब्द का गति होती है, स्थूल शब्द का, लेकिन आकाश का स्वभाव है शब्द। आकाश इतनी सूक्ष्म ढंग से तरंगायित होता है, इतने सूक्ष्म रूप से अस्थिर है, वो अस्थिर इतना तेज है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं। जैसे ज़्यादा हो जाने से हमारे इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अति होने से इंद्रियों का एक सीमा है, सीमा के बाहर चले जाने से उसको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहाड़ के ऊपर सूरज उदय हुआ, सूरज और पहाड़ के अंदर का जो व्यवधान, उसको हम देखते नहीं, परंतु देख नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं। हम जानते हैं कि सूरज कभी पहाड़ से नहीं निकल सकता है। वो बहुत दूर निकला है, लेकिन पहाड़ के ऊपर दिखाई दिया, इसीलिए हम पहाड़ के पीछे क्या है देख नहीं सकते हैं। इसीलिए पहाड़ के ऊपर जब आया तब देखते हैं। तो पहाड़ के नीचे जब था, कोई दूरी तो है, उस दूरी को हम देखते नहीं पर मानते हैं। कोई अमान्य नहीं कर सकता है। उसी को कहते हैं हमारा अनुभवी के ज्ञान। समझ में आया? अनुभव से हम जानते हैं, है दूरी है, जिस दूरी को हम देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही आकाश में शब्द कुछ है जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। और इसका प्रूफ वो भूल गए, आज लाना था, कल दिखा दूंगा। वो बावेल जो इसके चारों अष्टधातु का बावेल, उसके अष्टधातु का एक लकड़ी ले करके चारों तरफ घुमाते जाओ। जब आप स्पंदन पैदा करेंगे तो शब्द पैदा होता है। ये लामा लोगों का हम ला करके एक रखे हैं, अष्टधातु का एक कटोरा, उसके चारों तरफ हवा में आप वो छड़ी को घुमाते जाओ। जितना जोर जोर से घुमाएंगे, थोड़ा देर में धीरे धीरे वो स्पंदन पैदा हुआ, शब्द का स्पंदन सुनाई में आएगा। बाद में सूक्ष्म कैसे स्थूल होता है उससे पता चल जाता है। टच नहीं करना, हवा में दिखाऊंगा, रखे हैं हम। और जल कैसे बुदबुद बन जाता है, कितने अनंत करोड़ ब्रह्मांड कैसा बन जाता है, वो बबल से वो भी रखे हैं सब, ये प्रैक्टिकल करने के लिए। अच्छा, तो अब देखो आकाश कितने सूक्ष्म है, उसमें स्पंदन तो है जो दिखता नहीं।
उसके ज़्यादा है सूक्ष्म और ज़्यादा व्यापक है आइडिया स्काई, जिसको हम भावना या वासना आकाश कहते हैं। और वो वासना आकाश हाई करके हम जो अनुभव करते हैं ना, मानते हैं ना, मानना मतलब हम स्वीकार करते हैं। वो स्वीकार कौन करता है? अनुभव ही करता है। जरूर भावना हम सोचते हैं आकाश है करके, वही सोच जो भावना है, तभी तो आकाश को देखते हैं करके मानते हैं, लेकिन सचमुच आकाश को देखते नहीं। ऐसे ही अथवा जैसे टेलीपैथी को लो, टेलीपैथी, यहाँ माँ बैठी है, कहीं हजारों किलोमीटर दूर उसका लड़का बीमार पड़ा है, तो माँ को पता चल जाता है। कैसे? भावना का संबंध है, भावना आकर के उसको स्पंदित करता है, माँ का और बच्चा का। ये स्पंदन जो एक दूसरे को प्रभावित करता है, वो उसको कहते हैं भावना। टेलीपैथी मान लो थोड़ा देर के लिए। तो इसी प्रकार भावना भी है करके कौन जानता है? हमारे अनुभव कहता है हाँ भावना है मेरे अंदर, मैं सोचता हूँ, मेरे मन है। मन को कोई देखा क्या? तुम्हारे मन को मैं देख सकता हूँ क्या? मेरा मन को तुम देख सकते हो क्या? अभी मैं दिखाऊंगा मेरा मन को। वो जब स्फुरण होगा तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता है। जैसे एक स्थिर जल में एक अगर कोई छोटा सा पत्थर का कण हम डाल देते हैं, वो जब तल में पहुंच जाता है तब एक बुदबुद आता है बाहर जल के ऊपर। वो बुदबुद जब आएगा तब हम देखते हैं, वो बुदबुद तो अंदर पैदा हुआ है, जब बाहर आता है जल के ऊपर तब दिखता है ना। ऐसे ही वह सूक्ष्म भावना जब स्थूल होता है तभी भाषा में, शारीरिक भाषा अथवा बातचीत की भाषा, वाणी रूप भाषा में हम समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इसी प्रकार भावना है करके जो हम अनुभव करते हैं उसको कहते हैं अनुभवात्मक आकाश। उसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस स्काई, अवेयरनेस स्काई, जो इतने व्यापक है कि उसके लिए कोई सोच नहीं सकता है। और उसी में भावना पैदा होता है, अति सूक्ष्म और चिदाकाश उसी को कहते हैं, जो वासनाकाश भावना चिदाकाश में दिखता है। और कहाँ जा चले गए? आना, हाँ आओ। आपके बिना क्लास नहीं चल सकता है। हाँ जाओ, आओ जल्दी। तो वासनाकाश के अंदर भूताकाश है और भूताकाश के अंदर वायु है, वायु के अंदर अग्नि है, अग्नि के अंदर जल है। अग्नि के अंदर जल कैसे रहेगा? अग्नि मतलब गैस तो है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वो आपस में मिलने से जल होता है, H2O। इसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म के अंदर रहता है। तो अगर इसको हम मान लेंगे तो सारा दुनिया, स्थूल दुनिया परमात्मा के अंदर रहेगा। इसको मानेंगे, मानना पड़ेगा, मानेंगे जबरदस्ती।
मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहाँ जाओगे? अच्छा, ये तो एक प्रकार से। और स्पंदन के रूप से जो स्पंदन, ये सारा तो स्पंदन का खेल है। ये तो स्थूल रूप से हम उदाहरण दे करके हम मान ले, समझ गए। तो इसको अगर स्पंदन के प्लेटफॉर्म में डाल दो है, तो सारा तो स्पंदन का खेल है। कहीं ज़्यादा स्पंदन होता है, कहीं धीरे से होता है, कहीं जल्दी होता है, यही तो है। और इसका नाम ऊर्जा, जिसको कहते हैं शक्ति। सारा संसार कुछ नहीं है, हम तो पहले से जानते हैं और बोलते हैं, लेकिन आधुनिक दुनिया भी, वैज्ञानिक लोग भी मानने लग गए कि द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट द प्ले ऑफ एनर्जी। एनर्जी मानना है ना, एनर्जी का खेल है, और एनर्जी इज नथिंग बट वाइब्रेशंस। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो फिर हर एक में कम ज्यादा कैसे क्या एनर्जी रहती है? कम ज्यादा वही तो अभी दिखा रहे थे ना। अरे क्या तरंग कभी ज्यादा और कम नहीं होता है? जो छोटा तरंग होता है उसको ऊर्मी कहते हैं, और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको तरंग कहते हैं, और ज्यादा बड़ा हुआ और लहरें कहते हैं, और ज्यादा बड़ा हुआ उसको बोलते हैं जुआर भट्टा, और ज्यादा बड़ा हुआ तो कहते हैं सुनामी है। तो ऐसे ही तो छोटा बड़ा होता है। और सूक्ष्म स्थूल होने के लिए यही प्रोसेस है, यही तरीका है। सूक्ष्म एक आटम, एक अणु, परमाणु दूसरे परमाणु के साथ, ये केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, दो आटम अगर मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कितने परमाणु कितने मिलने से वो मॉलिक्यूल बनते हैं, अणु बनते हैं, और कितने अणु आपस में मिलने से क्या क्या बनेंगे, यही तो पंचीकरण है और कुछ नहीं। उसी को हम साइंस के हिसाब से केमिस्ट्री में दिखाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कौन कैसा कैसे मिलते हैं, कोई ट्रायंगुलर, कोई स्क्वायर, कोई पेंटागन, कोई हेक्टागन, हेक्सागन, अलग अलग रूप से अलग अलग परमाणु अथवा अणु आपस में मिलकर के एक वस्तु को बनाते हैं। ये कंपोजिशन है। और इसको हम ये आध्यात्मिक भाव से, दर्शन विद्या से हम कहते हैं पंचीकरण। 5 महाभूत आपस में मिले। और क्या भाषा अलग अलग है, तरीका अलग अलग है समझने के लिए। चीज तो एक ही है, अलग आएगा कहाँ से? एक दूसरे के साथ संबंध बना करके अगर हम समझेंगे तब समझ में आएगा चीज एक ही है। और अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग सोचने वाले लोग अलग अलग सोचे, अलग अलग देखे, तभी वेद कहा एक सत विप्रा बहुधा वदंती। अलग अलग बोलने के लिए भाषा अलग है, तरीका अलग है, शब्द अलग है, लेकिन चीज तो एक ही है। लाएंगे कहाँ से? कोई कहा पुस्तक, कोई कहा किताब, कोई कहा ग्रंथ, कोई कुछ कहा। अरे चीज एक ही का नाम तो है। अच्छा, अब आओ परमात्मा जो चिदाकाश जिसको कहते हैं, उसमें जो स्पंदन नहीं है वो दिखता है। दिखता मतलब अनुभव में आता है कि स्पंदन कुछ होगा, नहीं तो ये सब आया कहाँ से? कारण क्या है?
जब कार्य का कारण में हम जाएंगे तो ये कार्य का कारण, कारण का कारण, उसका कारण, उसका कारण, ऐसा जब जाएंगे, जब तक द्वैत रहेगा, दो रहेगा, तब कार्य कारण रहेंगे। जब एक में हम पहुंच जाते हैं तो कारण का कारण नहीं मिलेगा, तो उसको कहते हैं अकारण कारण, कारण रहित कारण, जो सबका कारण बन गया। अकारण कारण, कॉजलेस कॉज। परमात्मा एक होने से, व्यापक होने से, स्थिर होने से, उसमें अस्थिरता एक उसका स्वभाव कहा गया, क्योंकि उसको देखा नहीं जाता है। उदाहरण में दे रहा था, जैसे सामूहिक रूप से मैं शरीर हुआ तो मैं शरीर को नहीं देख सकता है। कैसे देखेगा? शरीर को भूल करके, समूह को भूल करके अंश को देखने के लिए कोशिश करेगा तो देखेगा। समूह तो कोशिश कर रहा है लेकिन देखता है अंश को। आई समझ में? मैं मुझे नहीं देख सकता हूँ, मुझे मेरा अंश को देख सकता हूँ, मेरा एक हिस्सा को देख सकता हूँ। हाथ देखूंगा, उंगली देखूंगा, पैर देखूंगा, पर मैं मुझे कैसे देखूंगा? कैसे मैं हूँ? बोलो, तुम बोलो, तुम कैसे हो? बोलने के लिए ये सारे को इकट्ठा करके तो बोलने के ना। इसके ऊपर एक मजाक सुनो, थोड़ा दिमाग इधर लाओ। बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, मैं पूछता हूँ उनको, अरे तेरा तू किसका है ना? उसके पिताजी का नाम बोलता है। मैं कभी कभी पूछता हूँ, तेरे पिताजी का नाम बोलो, क्या नाम है तेरे पिताजी का? ना, श्री विजय सिंह पंवार है। वो कहेगा, मैं मजाक करता हूँ उसके साथ, क्या तेरा पिताजी का सिर है ना? हाँ है। छोटे बच्चे निष्कपट है, उन्हीं के साथ मजाक करता हूँ मैं। तेरे पिताजी का सिर है? तभी तो बोलता है सिर। श्री नहीं बोल सकते हैं इकट्ठे, तो सिर बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ, क्या तेरे पिताजी का सिर है ना? हाँ। अच्छा, खाली सिर है और कुछ नहीं ना? हाँ, और भी है। तो क्या है? नाक भी है, कान भी है। मैं बोलता हूँ, तो फिर ऐसा बोलना, खाली सिर नहीं बोलना। मेरे पिताजी का नाम आंख, का नाक, पेट, पीठी, सिर विजय सिंह पंवार। आंख, का नाक, मुँह, पेट, पीठी, हाथ, पैर, सिर, विजय सिंह पंवार। तो बेचारे समझते नहीं, वो रटते हैं। कोई दूसरे पूछते तो ये ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा क्या बोल रहा है पागल? न स्वामी जी सिखा रखे। मेरे पिताजी का नाम क्या है? आंख, का नाक, मुँह, पेट, पीठी, सिर, विजय सिंह पंवार। मतलब कहने का, अगर पूरा बोलना है तो सारे पार्ट को बोलना पड़ेगा, क्योंकि समूह तो कुछ दिखता नहीं, कहीं है ही नहीं। व्यष्टि का समष्टि को समष्टि बोलते हैं, इकट्ठी कर देने से समष्टि बोलते हैं। समष्टि, व्यष्टि के बिना कोई समष्टि हो सकता है? तो मैं अगर मुझे देखूंगा तो मेरे एक अंश को ही देखूंगा, व्यष्टि को देखूंगा, समष्टि को नहीं देख सकता। ऐसे ही परमात्मा अपने आप को भूल करके दुनिया को देखता है। आई समझ में? अपने आप को नहीं देख सकता है। उसी का नाम उसका प्रकृति, स्वभाव। जैसे आप सुबह उठ करके अपना मुंह को देखते हैं, अपने हाथ पैर को देखते हैं, ये आपका स्वभाव है। नहीं देखेंगे तो घबरा जाएंगे, मर गया क्या मैं? मेरा हाथ कहाँ गया? मेरे सिर कहाँ गया? अगर दर्पण में आपका सिर नहीं दिखता है
तो क्या होगा हालत आपका? बोलो। तो वैसे ही इसीलिए मेरे को दिखना चाहिए, ये तो स्वभाव है, सबका स्वभाव। ये स्वभाव हम परमात्मा से उधार लाए हैं, ये परमात्मा का स्वभाव है। स्वामी इस कारण से प्रकृति भी स्वभाव है भगवान, स्वभाव, है। हाँ। अदरवाइज एक दूसरी एंटिटी नहीं है, हैं? दूसरी कोई एंटिटी नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। हाँ। मेरे से अलावा हाथ नाम का कोई चीज नहीं है, वो मेरे अंदर है, मैं ही हाथ हूं। अब समझ में आया? तो परमात्मा दुनिया से अलग नहीं है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, देख नहीं पाते हैं, व्यापक है करके, इसीलिए दुनिया कह देते हैं। कह दो, सारा शरीर को कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं, देख नहीं सकते हैं एक आंगल से। इसीलिए हाथ को देखो, पैर को देखो, सामने देखो, पीछे देखो, दाहिना देखो, बाएं देखो, राइट मारो, लेफ्ट मारो। स्वामी तो इसको स्वभाव को शक्ति क्यों कहते हैं? हैं? ये स्वभाव को, प्रकृति ये स्वभाव है, इसको भी शक्ति क्यों कहते हैं? हैं? शक्ति क्यों कहते हैं? व्यक्ति, शक्ति, शक्ति। शक्ति क्यों? ये जो नहीं दिखता है उसको कुछ रूप से कुछ रूप में दिखाता है, इसलिए शक्ति है। शक्ति एक नाम है, परमात्मा को परमात्मा क्यों कहते हैं? एक नाम है। आपका नाम सविता क्यों है? आप बोलो, ये क्यों से तो इंदिरा गांधी मर गया, क्यों नहीं पूछना? क्यों का कोई उत्तर नहीं। क्यों कहते हैं? अरे भाई उसका नाम है ऐसा, क्यों क्या? आप मेरे को स्वामी जी क्यों बोलते हो? क्यों? अरे हो क्या? इसीलिए शक्ति को शक्ति कहते हैं। आपको नहीं चाहिए तो ऊर्जा बोल दो, ऊर्जा बोल दो। नहीं चाहिए प्रकृति बोल दो, नहीं चाहिए माया बोल दो। बहुत सारे नाम है, जो पसंद आया उसको बोलो। है? किसी को पप्पू बोलो, नहीं तो और कुछ बोलो। हाँ, संजय बोलो, पप्पू बोलो, नहीं तो संजय बोलो। उसमें क्या अंतर है? कहीं कीर्तन हो रहा था, कहीं पर कीर्तन हो रहा था, गांव में पति का नाम नहीं लिया जाता है। हाँ, उसका बाप लड़का का नाम दे करके वो उषा के पिताजी लड़के, हाँ, बोले वो सब बोले राम राम राम, वो बोले पप्पू के पापा, पप्पू के पापा। राम राम नहीं बोल सकता, पति का नाम राम है। पप्पू के पति, पप्पू के पिता, पप्पू के पिता, पप्पू के पिता, पप्पू के पिता। तेरी के। अब चालो चालो, ये जो परिवर्तन जिसको ऊर्जा कहते हैं, ये खाली एक दिखावटी, जो सचमुच में नहीं, और जैसे तरंग सचमुच में नहीं जली ही है, हाथ नहीं है सचमुच, शरीर ही है ना? ऐसे ही संसार नहीं है, परमात्मा है। तो संसार कौन कहता है संसार है करके? उसको एक पागल, क्या न, एक कहावत है, क्या न बोले पागल, क्या न खाए छागल। छागल बंगाली में बोलते हैं, छागल बकरी का नाम। बंगाली में बोले, बंगाली में बकरी को छागल बोलते हैं। तो एक कहावत है, क्या न खाए छागल। बकरी क्या नहीं खाता है? कुछ भी पत्ता उसके सामने आ जाए, जहरीला पत्ता भी खा कर हजम करता है बकरी, सब पत्ता खाता है। इसीलिए तो बकरी का दूध औषधीय गुण रखता है। क्या न खाए छागल, क्या न बोले पागल। अगर दुनिया है तो पागल की दुनिया है।
पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा, उन्मत्त मत्त जगत, पागल होकर के नाच रहे दुनिया। दुनिया है वो मेरा है, वो तेरा है, वो मेरा बाप है, वो मेरा दुश्मन है। ये सब पागलों का कहना है। ये सचमुच कौन किसका है? कौन किसका है? क्या एक लहर दूसरे लहर को मेरा कह सकता है? जल का बोल सकता है क्या? तो फिर एक आदमी दूसरे आदमी को कैसा कह देगा ये मेरा बाप है? कैसे बोलेगा? या संबंध से बोलते हैं, और व्यवहार हमारा संबंध से बनता है, इसीलिए इसको व्यवहारिक दुनिया कहा गया। आई समझ में? कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, संबंध बन गया थोड़ा देर के लिए, इसलिए बाप बेटा बन गए। कोई अज्ञानी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। हम इनको बोलने के लिए कुछ करना है, कुछ पागल कुछ बोलेगा, इसीलिए हम बोलते हैं ज्ञानी। जो ज्ञानी बोलता है वह भी पागल, जो ज्ञानी नहीं बोलता, अज्ञानी बोलता है वह भी पागल, जो बोलता है वह भी पागल, जो ज्ञानी है वह भी पागल। सब पागलों का अड्डा है। तो अब पागल कहानी सुनो। वो नहीं आएंगे, अभी 1 घंटा या इंतजार किए, तभी तो मैं पढ़ा रहा था। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड सुना लेंगे। ये ढूंढ रहे थे, मिल गया। सुनो पगाल का संसार एक कहानी का नाम है। संसार का बहुत परिभाषा है, परिभाषा बहुत है संसार का। जो जैसा देखा ऐसा संसार को बोला। कोई बोला संसार एक नाटक है और एकांकिका नाटक इधर प्ले किया जाता है। एक आदमी है, वो सारे पार्ट को खेलता है। एकांकिका, वही अर्जुन बनेगा, वही कर्ण बन जाएगा, आवाज़ बदल देगा, रूप बदल देगा। एक ही व्यक्ति का नाटक है। इसीलिए ये संसार एक रंगमंच है। और कोई बोला ये एक भूत कोठी है, पंचभूत नाचते हैं इधर। हाँ, बड़े पोएट हैं। क्या? अनाम दास का पोता। हाँ, क्यों नहीं। और वो संसार कौन है? वो घटोत्कच का लड़का, क्या नाम था? वो उसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक का जो कहानी, उससे पता चलेगा, बाद में करेंगे। संसार एक लंबी यात्रा, अनंत यात्रा है, जो यात्रा कभी खत्म नहीं होता है। सबको जाना है, चलते रहते हैं सब। संसार एक यात्रा है, जीवन यात्रा। संसार एक विद्यालय है। कुछ ना कुछ हर पल में हम सीखते हैं। हर पल में कुछ ना कुछ सीखना है। मरने तक, पैदा होने से मरने तक कुछ ना कुछ सीखना है। सीखता है, जाने न जाने शिक्षा मिलती है। इसलिए एक विद्यालय है। ये एक भूत कोठी, भूत नाचते हैं। और कोई कहा संसार एक व्यवसाय केंद्र है, मंडी, हाट। हाट बोलते हैं, ये बड़ा हाट। हाट मतलब वीकली जो मार्केट, पीरियडिकली मार्केट को हाट बोलते हैं। मार्केट को हाट बोलो। ये मंडी है जहाँ सब चीज़ मिलता है। व्यवसाय करने के लिए कुछ दो कुछ लो, यही तो व्यवसाय केंद्र है।
संसार ये इसी का नाम है। संसार एक छाया का नाम है, छाया बदलता रहता है, छाया का नाम है। संसार एक हजारों इसका है, मैं आपको फिर कल सुनाऊंगा। लगभग 150-200 बड़े बड़े लोगों का, जो बड़े महात्माओं का संसार के ऊपर जो टिप्पणी है, जो परिभाषा वो दिए हैं संसार को, वो मैं इकट्ठा कर रखा हूँ, आपको बताऊंगा, कल बताएंगे संसार का क्या क्या परिभाषा है। तो संसार का परिभाषा के अंदर ये भी एक है कि ये अनंत कहानी है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती है। तो उसमें, और ये पागलों का अड्डा है, तो एक पागल की कहानी सुनो, पागल की कहानी। बच्चों सुन लो ये अजब कहानी, सुन लो ये अजब कहानी। इसमें न राजा न रानी, अनोखा कहानी है ये, पुरानी कहानी, अनंत कहानी, न कोई कही न कोई सुनी। ये कहानी, इसको ना कोई कहा ना कोई सुना, सुना नहीं कहा नहीं तो लिखे कैसे, पर लिखा जाता है सुनो। ये इसीलिए तो अनोखा है, अजब है। न कोई कही न कोई सुनी, दिल मुस्कानी। कहानी कैसे कहानी, ये अनोखा पुरानी अनंत कहानी, न कोई कही न कोई सुनी, दिल मुस्कानी, सुखी ही बखानी, खुद ही बखानी, खुद बोला और खुद सुना। इसीलिए कोई बोल नहीं सकता है कि कौन बोला कौन सुना। खुद ही बखानी, खुद अनुमानी, खुद अनुमान लगाया, खुद को सुनानी, खुद अपने को सुना रहा कहानी, कहानी दूसरे को नहीं, खुद अपने को सुना रहा है। खुद ही जो सुनी, खुद था वह राजा, खुद बनी रानी। खुद था राजा, क्योंकि खुद को खुद बना रहा, बोल रहा है कहानी, तो खुद था राजा, खुद था रानी। यह है पागल कहानी। नहीं तो कौन बोलेगा ऐसा कहानी। यह है पागल कहानी। पागल का राजधानी, पागल बन गया ना राजा, मैं राजा हूं, और खुद मैं रानी बन गया, और मुझे मेरे को कहानी सुना रहा हूं। तो पागल का राजधानी, आकाश के ऊपर, आकाश के कोई ऊपर होता है क्या, आकाश के ऊपर मन बुद्धि अगोचर चिदाकाश के एक कोने पर, आकाश के ऊपर मन बुद्धि अगोचर चिदाकाश के एक कोने पर थी उसकी राजधानी खानदानी। उस पागल की, खुद अपने को सुना रहा है। खानदानी मतलब वंश परंपरा। पागल का राजधानी, आकाश के ऊपर मन बुद्धि अगोचर चिदाकाश के एक कोने पर थी उसकी खानदानी। विरासत में एक अकेला, अकेली की खानदानी, दूसरा कोई नहीं। विरासत में एक अकेला, न रिश्ता न नाता, न पिता न माता, न देखता न सुनता, न खाता पीता, न देता लेता, न चलता
फिरता, कुछ नहीं समझता, फिर समझाएगा उसे कौन? खुद नहीं समझता तो फिर समझाएगा उसे कौन? बैठता था सदा मौन, क्योंकि समझाने के लिए कोई नहीं है। बैठा था सदा मौन। राजा था, राजधानी था, और उसमें वो बैठा है मौन। बैठता था सदा मौन। न वेद उसे जानी, न पुराण बखानी, इतिहास भूगोल खगोल गणित विज्ञान अनेक नीति शास्त्र सब कहीं देखा, टटोला कहीं न मिली ये पागल कहानी। ये पागल कहानी कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ देखा? इतिहास भूगोल खगोल गणित विज्ञान अनेक नीति शास्त्र सब कहीं देखा, टटोला कहीं न मिली ये पागल कहानी। एक दिन बैठा था पागल, मौन तो बैठा है। एक दिन बैठा था पागल, खुद अपने से शुरू किया गल। एक दिन बैठा था पागल, अपने से शुरू किया गल, मतलब पागल। गल मतलब बात, पंजाबी में गल बात को कहते हैं। खुद अपने से किया गल। मैं हूँ अकेला पागल राजा, संग सहाय न दूजा। मैं तो पागल का राजा हूँ, पर मेरे साथ तो कोई नहीं। संग सहाय न दूजा। कहाँ मेरी सपनों की रानी? मेरे सपने की रानी कहाँ है? कहाँ है वो जादूगरनी सहज सयानी? कहाँ है वो सपने की रानी? कहाँ है वो जादूगरनी सहज सयानी? मन मोहिनी दिल मुस्कानी, सांवली सलोनी पुरानी नित नूतनी मेरी जुरानी। हाथ ले लेखनी, हाथ ले लेखनी, आजा आजा अनजा लिख जा पागल कहानी। जो पैदा नहीं हुआ है कभी, आजा अनजा, आजा मेरे सपने की रानी, लिख जा पागल कहानी। उसको बुला रहा है। आजा अनजा लिख जा पागल कहानी। प्रगट भई पल में पगली, समझे? वही पगली कहानी लिख रही। ये जो संसार की कहानी वो लिखती है। प्रगट भई पल में पगली, अरगली अनरगली, साली शालिनी रूप यौवन शालिनी, विशाली कराली काली काल रात्रि विकराली, पागल को मनाने वाली अकेली, अप्रगट वैभवशालिनी। शुरू की प्रथम चरित्र पागल कहानी। वो पगली का ये सारा विशेषण, क्या क्या विशेषण? प्रगट भई पल में पगली, अरगली अनरगली, सीली साली शालिनी। शाली मतलब जो जिसके अंदर शीलता है, मतलब चरित्रवान को शाली बोलते हैं। शाली शालिनी रूप यौवन शालिनी, विशाली कराली भयंकर, विशाली कराली काली काल रात्रि विकराली, पागल को नचाने वाली अकेली, अप्रगट वैभवशालिनी। इतना वैभव है जो प्रकट कभी नहीं हुआ। अप्रगट वैभवशालिनी, शुरू की प्रथम चरित्र पागल कहानी। पागल कहानी सब जगह पर आएगा। पूछा पागल मौन, मौन था जो पागल हुआ, मौन में पूछ रहा है तू सुंदरी है कौन? वो प्रकट हो गई ना,
तो पागल पूछता तू है कौन? बुलाया था उसी को। पागल है तो तभी तो पूछेगा, बुला करके फिर पूछता तू कौन है? तू सुंदरी है कौन? तेरे साथ है और कौन? क्या नाम क्या कर्म? कहाँ तेरा है जन धाम? कहाँ धर्म? क्या बर्म? बर्म मतलब रास्ता, कौन सा रास्ता में चलती? क्या बर्म? बता दे सारी तेरी मर्म, तेरी सीक्रेट सारा बता। क्यों करी कैसी शुरू ये पागल कहानी? क्यों पागल कहानी शुरू की? पहले तो बोला आ जा लिखी जा, अभी पूछता है क्यों पागल कहानी शुरू करती हैं। तो पूछा पागल मौन, तू सुंदरी है कौन? तेरे साथ है और कौन? क्या नाम क्या कर्म? कहाँ तेरा है धाम? कहाँ धर्म? क्या धर्म और क्या बरम? बता दे तेरी सारी मर्म। क्यों करी कैसे शुरू ये पागल कहानी? पागल कहानी मतलब संसार को मन में रखो, ये संसार को क्यों लिखी तू? और ये पागल कौन है? सृष्टिकर्ता। आकाश में बैठा है कोई। तब सुंदरी पगली रानी, तब सुंदरी पगली रानी मुस्काई। जब ये सवाल पूछा पागल, तब मुस्काई। पागल को बहु भाई, पागल को अच्छा लगा, वह मुस्कुरा दिया। पागल को बहु भाई, बोली मधुर भाषा मौनी। मौनी बोलता है, हरिओम, मौनी बोलता है। हाँ जी, मौनी स्पीक्स। तो बोली मधुर भाषा मौनी, सुनो रे पागल राजा मेरी बानी। पगली बोलती है, सुनो रे पागल राजा मेरी बानी, मैं हूँ हुंकार रूपिणी, मैं हूँ हुंकार रूपिणी। ये जो क्या नाम आपका शक्ति उपासना में हुम शब्द बहुत बढ़िया बीजाक्षर है। हुम हुम हुंकार, हुम फट स्वाहा। हुम बड़ा भारी एक बीजा मंत्र है। तो वो कह रहा है मैं हूँ हुंकार रूपिणी, अहंकार का शुरुआत। मैं हूँ हुंकार रूपिणी, मेरा नाम है नाम, मेरा कर्म है कर्म, कर्म ही मेरा नाम है। मेरा कर्म ही कर्म है। जो आप पूछे थे ना, इसको ऊर्जा क्यों कहे? मेरी कर्म है कर्म, मेरा धाम है धाम, मेरा धर्म है धर्म, मेरा बर्म है बर्म, मेरा मर्म है मर्म, मेरा सीक्रेट तो सीक्रेट है, उसको कौन बोलेगा? है? बर्म मतलब मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, पाथ, बर्म बोलते हैं उसको। इसको म्यांमार को बर्मा बोलते हैं। इसलिए जो चलने वाले को बर्मा बोलते हैं। बर्मा शब्द का अर्थ यहाँ है। मेरा स्वभाव नाम रूप क्रिया, मेरा स्वभाव है नाम रूप क्रिया, और मेरा अभाव है अस्तिभाति प्रिया। मेरा स्वभाव है नाम रूप क्रिया, मेरा अभाव है अस्तिभाति प्रिया। मैं जब नहीं हूं अस्तिभाति प्रिय बनेगा, और जब मैं हूं तो तब फिर क्या बनेगा? नाम रूप क्रिया बनेगा। मैं हूं तो नाम रूप क्रिया, मैं नहीं हूं तो अस्तिभाति प्रिया। ऐसी समझ में, प्रिय
अस्थि भाति प्रिया सच्चिदानंद, क्या यार है। जैसे ये हिंदी में एक आकार लगा देते हैं लंबा करने के लिए, नंद को नंदा बोलते हैं, प्रेमानंदा ऐसे बोल देते हैं, तो ये प्रिया कर दिया। एक्चुअली फेमिनिन जेंडर नहीं है, मैस्कुलाइन है। मेरा अभाव है अस्थि भाति प्रिया, मैं ही मेरा स्वरूप, मेरा है मेरा विरूप, मर्म का मर्म सुन लो, पागल चुप रहो मत बोलो। नाम नामी में भेद, नाम नामी में भेद, रूप रूपी में भेद, कर्म कर्मी और धर्म धर्मी, वर्म वर्मी, मैं भेद रूपिणी, मैं भेद रूपिणी, सब में भेद पैदा करती हूँ। मेरे को तू क्या पूछता, मैं कौन हूँ? मैं भेद रूपिणी, मैं संध्या रूपिणी, संध्या रूपिणी मैं, संध्या नामिनी मैं, संध्या धर्मिणी मैं। संध्या मतलब ज्ञाप, बीच का स्थिति। संध्या धर्मिणी मैं, संध्या लक्षिणी मैं, अभेद कारिणी मैं। भेद पैदा करता हूँ परंतु अभेद रूपिणी मैं हूँ। है संध्या का मतलब, संध्या हाँ, का मतलब गैप बिटवीन टू, गैप बिटवीन टू, जंक्चर, कोई दो के बीच का अंतराल को संध्या, जंक्चर बिटवीन दी टू। आयुर्वेद में जॉइंट्स को समझे बोलते हैं, हैं, समझी बोलते हैं जॉइंट्स को। जॉइंट को संध्या कहते हैं। जॉइंट दो के बीच में होगा ना, एक में नहीं होगा। है जंक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नाम है संध्या, मैं भेदकारिणी, अभेद रूपिणी। क्या हुआ? मैं हूँ धात्री, नहीं, मैं हूँ अभेदकारिणी मैं, संध्या, संध्या, संध्या की जननी मैं हूँ। मैं खुद संध्या हूँ, संध्या को पैदा करने वाली भी मैं हूँ। संध्या की जननी, संध्या की हननी, संध्या को खत्म करने वाली, तभी तो अभेद रूपिणी हूँ। भेद पैदा करती हूँ पर अभेद रूपिणी हूँ। मैं संध्या की हननी हूँ, संध्या को मार डालती हूँ। मैं हूँ कर्त्री कारयत्री, मैं हूँ धात्री धारयत्री, धारण करने वाले और दूसरे को धाराने वाले, दूसरे को पकड़ाने वाले। धात्री धारयत्री, मैं हूँ रूपा अरूपा, मैं नामी अनामी, मैं चोदना चोदयत्री, मैं हूँ त्रि अत्रि, त्रि तीन, त्रि, मैं त्रि अत्रि, न त्रि अत्रि, अत्रि ऋषि इसीलिए थे जो त्रिगुणातीत को अत्रि बोलते हैं। अत्रि ऋषि का नाम, जो हमारे क्या नाम, दत्तात्रेय जी के पिताजी अत्रि ऋषि। अत्रि क्यों हुए? गुणातीत होने से अत्रि है। हाँ, जमुनोत्री गंगोत्री, वो तीन नदी का संगम है से। और दूसरा भी उत्तरी, उत्तरी को त्रि कर देते हैं अपभ्रंश में, गंगोत्तरी गंगोत्री, गंगोत्तरी गंगोत्तरी गंगोत्री हो गया। इसी रूप से भी
मैं हूँ त्रि अत्रि, मैं हूँ एका अनेका, लक्षा अलक्षा, अजा अनजा, मैं हूँ मल विक्षेप आवरण रूपा, मैं हूँ अज्ञान तिमिर ज्ञान मिहिर रूपिणी, अज्ञान रूपिणी अंधकार, और मैं हूँ ज्ञान रूपिणी सूरज। मिहिर मतलब सूरज, सूरज को मैं ज्ञान मिहिर रूपिणी, मैं हूँ बंध बंध मोचनी, मैं हूँ व्यक्ता अव्यक्ता। वो पूछा था ना तू कौन है करके, कौन पागल पूछा था, तू इधर आया क्यों, कौन है तू और क्यों ये पागल कहानी लिखती है, तो वो सारा जवाब दे रहा है मैं कौन हूं। मैं हूं सकता असक्ता, सकता मतलब कैपेबल, इनकैपेबल दोनों। मैं हूँ सकता असक्ता, मैं हूँ भाबा भाबा, भाव और अभाव दोनों हूँ मैं। भाबा भाबा, भाबा भवा, नित्या अनित्या, चिंत्या अचिंत्या, मैं शब्द रूपिणी, वर्ण शब्द वाक्य रूपिणी, वर्ण शब्द वाक्य रूपिणी, ये सब मैं ही, मेरा नाम सब है। मेरा नाम वर्ण, मेरा नाम वाक्य, मेरा नाम शब्द है। वाक्य वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ शब्द का अर्थ, और जो इंडिकेटिव मीनिंग वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ रूपिणी, प्रणव रूपा, त्रिगुणा त्रिगुणातीता, वेद माता निर्वेदा, मैं काली लक्ष्मी सरस्वती, मैं मंत्र मंत्रार्थ मंत्र स्वरूपा, मैं त्रिपुटी त्रिकुटी, त्रिपुटी त्रिकुटी, त्रिकुटी मतलब कूट मतलब जो शीर्ष, सिर को कूट बोलते हैं, जो हाईएस्ट प्लेस को कूट बोलते हैं, जो ऊपर का हिस्सा को कूट बोलते हैं। त्रिकूट मतलब ट्रायंगल, जिसका 3 शीर्ष है, 3 शीर्ष होने से त्रिकूट हुआ। त्रिकूट पहाड़ बोलते हैं। और यह हमारे माता जी वैष्णवी देवी त्रिकूट ऊपर है, 3 पहाड़ के ऊपर है। देवी को त्रिकुटी बोलते हैं। हाँ, तो कहते हैं मैं प्रणव रूपा त्रिगुणा त्रिगुणातीता वेद माता निर्वेदा, मैं त्रिपुटी त्रिकुटी, मैं मन बुद्धि चित्त अहम रूपा, मैं प्रज्ञा धारणा श्रद्धा मेधा, मैं सकल बीज रूपिणी, सकल बीज रूपिणी, मैं ही बीज हूँ। मेरा नाम संबित चित्ती चेतना, चेतना रूपा अचेतना रूपा, चेतना भी है अचेतना भी है। मेरा नाम सब कुछ है। मेरा नाम तू क्या पूछ रहा है? मैं विश्वरूपिणी अनंता, मैं प्राण स्पंदिनी प्राण जननी विश्व प्राण रूपिणी, मैं हूँ प्राण स्पंदिनी प्राण जननी विश्व प्राण रूपिणी, मैं अचिंत्य रूप चरिता, मेरे को कोई सोच नहीं सकता है मैं क्या चीज हूँ। मैं अचिंत्य रूप चरिता, सर्वातीता सर्वा, सबसे अलग और सब कुछ भी हूँ। सर्वातीता सर्वा, मैं
सकल कला कलातीता, मैं काल रूपिणी महाकाल जननी, महाकाल का जननी, मैं ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति रूपिणी, सर्वशक्ति समन्विता, मैं कलना कल्पना कल्पनातीता, मेरा नाम ही कलना है, मेरा नाम ही कल्प है, मैं समय हूँ, समय के अतीत भी हूँ, कल्पनातीता, कल्पनामयी, मैं तेरी सपनों की रानी, मैं तेरी सपनों की रानी। वो पागल पूछा था ना तू कौन है करके, तब जवाब दिया ऐसे, मैं परम स्वतंत्र, मेरे सिर पर नहीं कोई, मैं कुछ भी करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैं लिखूं ये पागल कहानी, तू कौन होता पूछने वाला। मैं लिखूंगा, मैं स्वतंत्र, मेरे ऊपर कोई नहीं, इसलिए मैं लिखूंगी, तू नहीं पूछ सकता मेरे को, मैं लिखूंगी पागल कहानी। टाइम हो गया, ये इसको मैं सोचा था जल्दी हो जाएगा करके, इसको तो अभी पूरा नहीं कर पाएंगे। टू बी कंटिन्यूड। आज इसको सुनना है, आओ पागल कहानी, आया मजा? मैं कहाँ लिखूंगा, पागल लिखा है, पगली लिखी है। पगली लिखी है, मैं कौन हूँ? स्वामी जी बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। मैं यहाँ पे उत्तरासी में था, वो शंकर मठ में, रात के 2 बजे वो स्वामी जी जाया करता था, साथ में चल दिया उनके। तो वो एक बात बोलता था कि कौन पागल, पागल पागोल, पाँव गोल होता है, नॉट पागोल। सो इससे ओनली द लास्ट लैंग्वेज ऑफ लेडीज इन इंडिया लेफ्ट, साइलेंस लैंग्वेज। सो नोबडी इज बैड, इफ समबडी, मैं हाई कोर्ट में उसको मरवा दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। और अच्छा मैं आपको सुनो, हमको कोई जो है वेणु जी कोई नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता। हाँ जी, अच्छा सुनो, आप तो गल मतलब बात, उसको पालिए ना। यस सर, आई गॉट इट। हाँ, इसलिए पागल का बोल दूं मैं। पागल गल पा गया। हाँ, ये होगा वही गल पाऊंगा। शाबाश शाबाश, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई बोल। अच्छा भाई, फिर कल कल कल, हाँ पागल कल। जी चलो, कल फिर देखेंगे। वो तो जबरदस्ती बोल दिया, मैं तेरे सपन की रानी, मैं लिखूंगी पागल कहानी, तू है कौन, मेरी मर्जी, मैं लिखूंगी। अभी वो बोलेगा, अरे दोनों मौन है ना स्वामी जी, दोनों मौन में बात कर रहे हैं। मौन में, और एक ही दो बने हैं, राजा रानी बने ना दोनों। अच्छा तो फिर कल करेंगे पागल तब मुस्कुराया। अच्छा पागल तब मुस्कुराया, पगली के मन भाया, पगली भी खुश हो गई, अरे पागल सुन करके मेरी बात खुश हो गया। ये मोहम्मद की लैंग्वेज समझ लीजिए। तू अति सुहावना, तब पागल बोलेगा, उसको पगली को बोल रहा है। पगली तो अपना परिचय दे दिया, अब पागल उसको बोलेगा। तू कैसे, तू अति सुहावना, सुमधुर, सुनयना। तब मौन पागल बोला, रे सुनयना, नाम कैसा देखा है, रे सुनयना, सुमधुर कोकिल बयना, कोयल के माफी बोलती तू, कोकिल बयना, तू अति सुहावना, तेरी मार्मिक वाणी में सुना, तेरी मार्मिक वाणी में सुना। रे सुंदरी
रसीली रस भरी इच्छा मेरी, चल एक दृश्य करे रचना। तो कल एक एक एपिसोड करेंगे, कल एपिसोड बनाएंगे दोनों मिल करके। आज झाड़ू भी रह गया। हैं? आज झाड़ू भी रह गया। झाड़ू? आपने कहा था झाड़ू भी सुनाऊंगा। हाँ, नहीं पहले हम इसको लाए कैसे, इसका पूर्व तो लेखा जोखा होना चाहिए ना। कहानी क्यों लाए, पागल कहानी क्यों? ये दुनिया एक पागल कहानी है, और किस ढंग से इसको इसके साथ हम जोड़ते हैं। देखो, पागल और पगली दोनों बैठ के एक कहानी लिख रहे हैं और एपिसोड बना रहे हैं, दृश्य को बना रहे हैं, खुद नाचेंगे और खुद बनाएंगे। काल और काली दुनिया बना देते हैं, और उसका परिचय भी दिया। मैं संध्या भी, सावित्री भी, मैं धात्री भी, अधात्री भी, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। मेरा रूप को कोई नहीं जानता है। मैं कुछ भी करूँगी। कब से ढूंढ रहे थे, अब मिला। हाँ? इसका चैप्टर में मिला, ये कब से ढूंढ रहे थे? कब से ये इसके साथ बोलना था ना, इसलिए बोला। विशाल जी को मिला कल, आज कल मिला था। आज कुछ बात आया तो विशाल जी का किसका, वो माता जी बोली, क्या बोली, झाड़ू गीत के ऊपर, तेरा तो मकान मैं क्यों झाड़ू लगाऊं। तो वो स्वामी जी बोले कि ये पागल कहानी भी तो है झाड़ू गीत के माफी। इसको सब में बोलेंगे, इसको इधर क्यों, इसको कल पूरा करेंगे। जय हो। संसार एक पागल कहानी है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।